हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज हम जो ग्राफ में पढ़ने वाले हैं वो है y इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। पहले कभी हमने साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर किया हुआ है, फिर उसके पहले हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर साइन x का किया। अभी जो हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब सिर्फ अब इसमें x में ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ग्राफ के बारे में तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बच्चों को थोड़ा क्लियर कम होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, ग्राफ से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं और वो डिस्टेंस हमारे लिए भारी पड़ने वाली है क्योंकि जेई जो है वो चाहता है कि आपको ग्राफ का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, वो ग्राफिकल अप्रोच बहुत अच्छे से, कई बार क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ग्राफिकल अप्रोच से बहुत ईजी होने वाले हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आपको करना क्या है, अच्छे से ग्राफ जो है वो, सारे ग्राफ जितने भी हैं जो जेई के प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट इतने पूछे गए हैं, उन सब का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं ग्राफ में बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ग्राफ का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए, साइन x का जो ग्राफ होता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, x की वैल्यू रख रहे थे और y की वैल्यू मिलती जा रही थी। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है कि अब हम x की वैल्यू जैसे ही 0 से 1 के मिड का कोई भी नंबर रखेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो क्या दे देगा, 0 से 1 का 1 दे देगा। -1 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू x की जगह पे आप रखेंगे तो वहां पर वो -1 दे देगा। 1 से 2 के मिड में रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 आ जाएगा। 0 से 1 में 0 आ जाएगा, 1 से 2 में 1 आ जाएगा, 2 से 3 में 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको जरा बना लेते हैं। हमने यहाँ पर x ले लिया, x की वैल्यू पहले हमने 0 से 1 लिया, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। जैसे ही आप x की वैल्यू 1 से 2 ले लेते हैं तो y इक्वल टू साइन ऑफ 1 आ जाएगा। अब 1 का मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आ गई। ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये जो 1 लिखा है ना, 1 का मतलब है 1 रेडियन। इसको क्या बोलते हैं, अगर सिंपल 1 लिखा हो या डायरेक्ट ऐसे लिखा हो, तो ये 1 लिखा हो या 1, इस टाइप के क्वेश्चन भी जेई में बहुत पूछे गए हैं कि साइन 1 डिग्री और साइन 1 में कौन ग्रेटर है कौन लेसर है, साइन 1 साइन 2 साइन 3 का कंपैरिजन करिए। जैसे कि यहाँ पर भी अभी हमें करना पड़ेगा। 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री की इक्वल होता है। तो ये हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली साइन 57 डिग्री हो गया ये। फिर जब x की वैल्यू 1 से 2 ले लिया, अब 2 से जरा 3 ले लेते हैं। y की वैल्यू साइन 2 से 3 के मिड का कोई भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 दे देगा, तो साइन 2 अप्रॉक्सीमेटली किसकी इक्वल हो जाएगा, साइन 57 इंटू 2, तो 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और 1 11, तो ये 114 अप्रॉक्स मिल जाएगा। फिर x की वैल्यू एक और ले लेते हैं, 3 से 4, 3 से 4 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन 3। अब साइन 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 16 17 171 डिग्री। चलिए एक और वैल्यू ले लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे 4 से लेकर 5 तक ले लिया, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर, साइन 4। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हमको पता है कि 4 है, तो 114 का डबल हो जाएगा, तो साइन ऑफ 228 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। साइन 57 तो साइन 60 से कम है, तो √3/2 अप्रॉक्स वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन 114 की वैल्यू कैसे निकालें, तो इसको हमने लिख दिया साइन 180 माइनस 180 में कितना माइनस कर दें कि 114 हो जाए, तो 0 - 4 6 और 10 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 180, 0 10 - 4 6 हो गया, और यहाँ 7 - 1 6 हो गया। तो ये साइन 180 माइनस थीटा, तो क्वाड्रेंट रूल से आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा अप्रॉक्सीमेट साइन 66 डिग्री हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया साइन 66 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से हमको पता चल गया कि साइन 1 और साइन 2 में क्या कंपैरिजन होगा। भाई देखिए, साइन जो होता है वो 0 से π/2 में इंक्रीज करता है। पहले क्या होता है, 0 से 90 तक जाता है तो पहले 0 पे 0 देता है,
फिर 30 पे 1/2 देता है, फिर 45 पे 1/√2 इंक्रीज कर रहा है ना, x की वैल्यू इंक्रीज करे और y की वैल्यू इंक्रीज हो रही, तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। 0 to π/2 के बारे में बात हो रही है कि x की वैल्यू 45 रखी तो 1/√2, 60 डिग्री रखी √3/2, 90 डिग्री रखी सबसे ऊपर 1 पे आ गया। तो इसका मतलब साइन 57 और साइन 66 में हमको आइडिया हो गया कि साइन 57 डिग्री की वैल्यू कम होगी और साइन 66 डिग्री ज्यादा हो जाएगा। क्वाड्रेंट का इतना आइडिया तो है ना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये पता है आपको। उसके बाद साइन 171 के बारे में बात करते हैं, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 171 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 9 डिग्री। तो साइन 180 माइनस थीटा अप्रोक्सीमेट साइन 9 डिग्री। तो ये तो और कम हो गया, 57 से भी कम हो गया। इसका मतलब साइन 1 की वैल्यू छोटी हुई, साइन 2 की वैल्यू उससे बड़ी हुई, लेकिन साइन 3 साइन 1 और साइन 2 दोनों से छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो 0 से 10 डिग्री के मिड में आ रहा है और ये तो 0 30 45 6। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी अगर आपको पता है तो उससे भी आप एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं कि किसकी वैल्यू किससे बड़ी हुई। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि जो साइन 2 है वो सबसे बड़ा हुआ, फिर उससे छोटा क्या हो जाएगा साइन 1, और सबसे छोटा क्या हो गया साइन 3। साइन 4 की तो बात ही मत करिए, साइन 4 देखिए कहाँ पहुंच जाएगा साइन 180 प्लस 180 में कितना ऐड कर दिया जाए साइन 180 प्लस 8 और ये 12 माइनस 8, ये हो गया 8 माइनस 0 8 हो गया, और ये हो गया कितना 2, 12 माइनस 8 4 48। तो ये अप्रोक्सीमेट हो गया साइन 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है ASTC के अकॉर्डिंग थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन 48 डिग्री हो गया। अब ये तो और कम हो गया, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, तो साइन 4 बिल्कुल 0 से नीचे की तरफ यानी नेगेटिव वाई एक्सिस में आ जाएगा। इन तीनों में कंपैरिजन आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x में x की जगह पे 2 पाई प्लस एक्स रखो, साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स तो कुछ अलग वैल्यू देगा, 4 पाई प्लस एक्स रखोगे कुछ अलग वैल्यू देगा, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स की इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। अच्छा, इसकी डोमेन हमको क्या रखनी पड़ेगी, डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी? अगर हम यहीं पर इसका डोमेन लिखना चाहें तो क्या वैल्यू होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू कुछ भी रखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, माइनस की रखो, प्लस की रखो, निगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, 0 से 1 के बीच में, 1 से 2, 2 से 3 कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जरा आगे बढ़ते हैं, दूसरे में देखते हैं रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहाँ पर ये देखो रेंज जो है y बिलोंग्स टू, वो क्या मिलने वाला है, वो बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, 0 मिल सकता है, साइन 1 मिल सकता है, साइन 2 मिल सकता है, साइन 3 मिलेगा, अभी हमें और भी मिलेगा साइन 4 साइन 5 साइन 6, बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है इसकी। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? यहाँ तक बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया, आप मेरे साथ हैं, समझ में आ रहा है आपको? अरे बिल्कुल आ रहा होगा भाई, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमने सारी की सारी बातें अभी कर ली। हमने ट्रिग्नोमेट्री का भी जो साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा वो भी रख लिया हमने सारा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके सामने आने वाली है। ओके, चलिए तो अब जरा देखिए इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। मेन प्रॉब्लम है कि भाई साइन एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है वो कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, y इक्वल टू एक्स, वाई और एक्स एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसको बोलते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है ये, यहाँ पे इसको डार्क कर दिया 0, फिर अब हमने 1 तक लिया, इंटीजर लेना है तो 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया और फिर ये 5 ले लिया। ऐसे ही माइनस का भी ले सकते हैं, -1 -2। एक बार आइडिया लग गया तो फिर ग्राफ में कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ जरा देखते हैं, 0 से 1 के मिड में जरा देखिए, 0 से 1 के बीच की बात कर रहे हो, 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर रखें, यहाँ पर आप ध्यान से देखें,
तो 0 से 1 के बीच का आप कोई भी नंबर रख रहे हैं, y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 0। 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर रख रहे हैं, y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, क्या करूँ मैं, 0 को आप कर दीजिए डार्क और 0 से 1 के बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए और 1 पे क्या कर दीजिए हॉलो सर्कल। क्यों, क्योंकि 1 पे क्या मिलेगा 1 से 2 हो जाएगा। 0 से 1 में इक्वालिटी 0 में लगी हुई है तो 0 हो गया, 1 पे इनइक्वालिटी है और ये वैल्यू 0 दे रहा है। लेकिन जब 1 से 2 के बारे में बात हो रही, देखिए 1 से 2 देखिए आप, ये लिखा है जब x की वैल्यू 1 से 2 है तो y लगभग साइन 57 डिग्री अप्रॉक्स दे रहा है, साइन 1 दे रहा है। अगर हम अप्रॉक्स नहीं लिखना चाहते तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइन 1। तो ये वैल्यू जो है वो कितनी दे रहा है साइन 1। तो यहाँ बना लेते हैं, ये हो जाएगा साइन 1। तो साइन 1 दे रहा है 0 से 1 के बीच में, तो ये 1 को जो है हमने क्लोज किया क्योंकि 1 पे तो साइन 1 है और 2 पे कर दिया ओपन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। 1 से 2 के बीच का कोई भी आप नंबर रखोगे हमेशा साइन 1 आएगा और साइन 1 की वैल्यू ये होगी, ये कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। फिर उसके बाद जरा 2 से 3 में रख के देखते हैं। तो 2 से 3 में जब हमने रखा तो 2 से 3 में साइन 2 साइन 1 से ऊपर है, तो साइन 2 को हमें ऊपर रखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कहीं रख दिया साइन 2, ये हो गया साइन 2। और 2 से 3 में यानी कि 2 पे क्लोज हो गया और 3 पे हो गया ओपन, ये हो गया 3 पे ओपन। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे आगे देख लेते हैं। साइन 3, अब जैसे 2 से 3 पे लिया हमने तो 2 से 3 पे ये वैल्यू आ गई। 1 से 2 में लिया तो साइन 1, 2 से 3 में साइन 2। अब जरा 3 से 4 में देख लेते हैं। तो ये देखिए 3 से 4 में क्या होने वाला है, यहाँ पर 3 to 4, 3 to 4 में y की वैल्यू साइन 3 आ रही है जो कि साइन 1 और साइन 2 दोनों से कम है। साइन 3 सबसे बड़ा क्या है साइन 2, उससे छोटा क्या है साइन 1 और सबसे छोटा है साइन 3। तो साइन 3 जो है वो सबसे छोटा हो गया, तो इसकी पोजीशन कहाँ पर बन जाएगी, ये कहीं 2 से 3 में हमने लिया, अब 3 से 4 में लिया, 3 से 4 में लिया तो साइन 3 बन गया। तो साइन 3 यहाँ कहीं पर आ जाएगा, इसको डार्क कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं ओपन और ये वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगी साइन 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। अब 3 से 4 के बारे में बात हो गई, अब जरा 4 to 5 ले लेते हैं। साइन 4 आ जाएगा, साइन 4 जो है वो कहाँ जाएगा माइनस नेगेटिव क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसका मतलब ये बिलो एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, माइनस साइन 48 डिग्री। तो साइन 4 कहीं यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमने ले लिया, ये वैल्यू जो है वो साइन 4 है जो कि निगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब ये साइन 4 की वैल्यू जब 4 से 5 में लिया है तो साइन 4 दे रहा, तो 4 पे तो क्लोज हो गया, ये 4 पे हमने इसको क्लोज कर दिया और 5 पे जो है वो ओपन कर दिया। तो अब देखिए ये कहाँ से पीरियोडिक लगा, ऐसा तो है नहीं, तो अब पीरियोडिक फंक्शन ये नहीं होगा, हमें ध्यान रखना है। साइन एक्स जो है वो नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। कौन सा, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर, तो यहाँ तक बात जो मैंने की वो आपको क्लियर हो गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है, साइन ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये उसका दूसरा पार्ट हो गया जब साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया। हमें सारी की सारी इंटीजर वैल्यू लेनी पड़ी। इंटीजर वैल्यू लेने के बाद हमने एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 से लेके 5 तक ले लिया, फिर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया, साइन 180 माइनस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा। 180 में साइन चेंज नहीं होता है और साइन जो है वो 0 to π/2 में इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीज कर रहा है, एक्स की वैल्यू 0 पे 0 हो रही है, फिर 1 पे आ रही है साइन 57, 2 पे और बढ़ रही है, फिर जब 3 में आ गए तो फिर यहाँ पर जो है वो 90 से आगे निकल गया, तो इसका मतलब फिर डिक्रीज करने लगा, ये तो साइन 9 हो गया। तो साइन 2 साइन 1 और साइन 3 का कंपैरिजन जो है वो जेई में पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो है ग्राफ जो है वो y इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ये प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। क्लियर, ओके।